हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हमारा लास्ट का जो 10th क्लास का आर्टिकल था उसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनके कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। और सबको समझ में आए होंगे बेटा। अब आज का जो आर्टिकल है उसमें हम लोग एक अलग तरीके का रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। जिस रिफ्रैक्शन का नाम है जिस रिफ्रैक्शन की बोल सकते हो आप, एक टाइप की प्रोसेस है या एक टाइप की फिनोमिना है। एक किसी भी मीडियम में से हम रिफ्रैक्शन स्टडी करने वाला है। आर्टिकल का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होती है? जैसे आपके घरों में जो खिड़की है, खिड़की पे कांच लगा होगा। उस कांच को हम एक रेक्टेंगुलर शेप मान सकते हैं जो कि ग्लास की बनी हुई है। अगर उसकी विड्थ को बड़ा कर दे, उसकी विड्थ, उसकी मोटाई जो है उसको ज़्यादा कर दे, तो वो जो कांच की स्लैब बनेगी उस स्लैब को क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऑफिस वगैरह में जो टेबल के ऊपर स्लैब रखी होती है उसको भी हम कौन सी स्लैब बोलते हैं? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं ये फिजिक्स की बुक से समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ग्लास स्लैब है, इतनी मोटी है, विड्थ इसकी, मोटाई इसकी इतनी है, तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो इसमें से रिफ्रैक्शन कैसे होता है लाइट का? आप लाइट को यहाँ से पास करोगे, पास होने के बाद लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उस रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है हमें इस आर्टिकल के अंदर। तो आज का आर्टिकल हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे बेटा? हम लोग कंसिडर करेंगे ग्लास स्लैब। देखो, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही डिस्कस करने हैं। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है। चाहो तो आप नाम दे सकते हो इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। आप नाम दे दो उसका, मैं नाम दे दो उसका। सपोज करो पी, क्यू, आर और एस। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये इसकी विड्थ है, इसकी मोटाई है, ये थिकनेस है इसकी। ठीक है। तो मतलब मैंने आपको इसको ऐसे रखा हुआ है ये, और मैंने इसका ये फ्रंट वाला पोर्शन बनाया डायग्राम में। क्लियर है? ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो इसकी थिकनेस कितनी है? टी। मतलब किससे बना हुआ है? ग्लास से बना होगा। तो अंदर का जो मीडियम है वो तो कौन सा मीडियम हो जाएगा? डेंसर। और बाहर का जो मीडियम हो कौन सा मीडियम हो जाएगा बेटा? रेयर। तो ये तो हो गया हमारे पास डेंसर मीडियम। ये हो गया कौन सा मीडियम? सॉरी, ये हमारे पास हो गया कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। ये हमारे पास कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम। ठीक है। अब इसमें से अगर हम लाइट को पास करें तो लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो डिस्कस करना है हमें। तो सबसे पहले हम एक इंसिडेंट रे लेंगे। हमने एक इंसिडेंट रे ली जो जाकर फॉल हुई किसके ऊपर? इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर। इस इंसिडेंट रे का नाम डाल देते हैं हम, इस इंसिडेंट रे का नाम दे देते हैं के एल। के एल हमारे पास क्या है? एक इंसिडेंट रे है जो कि रेयर मीडियम से इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर फॉल हो रही है। रेयर से कहा जा रही है? डेंसर मीडियम पे। ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमारे, कोई भी पॉइंट आप नाम दे दो उसको। ठीक है। के एल एम बोल देते हैं। ठीक। इंसिडेंट रे है, रेयर मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? डेंसर मीडियम में। जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो स्ट्रेट नहीं जाती। स्ट्रेट तो इसका देखो कौन सा पाथ होगा बेटा? अगर ये स्ट्रेट चली जाती तो स्ट्रेट तो इसका होता है एक्चुअल पाथ। कौन सा पाथ होता? एक्चुअल पाथ। पर क्योंकि लाइट का क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन रेयर से कहा गई है डेंसर में, तो ये नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो जाएगी। ठीक है। तो स्ट्रेट नहीं रहेगी, इट विल बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, और ये रेयर से हो जाएगी। क्लियर है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। कितना बोल देते हैं? एंगल आई। ठीक है। और ये हमारे पास नॉर्मल था, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ये एंगल हो जाएगा आपके पास एंगल R1, एंगल I1। और ये एंगल हमारे पास क्या हो गया? एंगल R1। इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे होगी? रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद देखो, ये जो रिफ्रैक्टेड रे आप कौन से मीडियम में चल रही है बेटा? डेंसर मीडियम में चल रही है। अब ये डेंसर से कौन से मीडियम में जा रही है? वापस रेयर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ इस पॉइंट को के, इसको बोलते हैं के एल एम, इस पॉइंट को बोल देते हैं एन। इस पॉइंट पे फिर क्या ड्रॉ करा हमने? एक परपेंडिकुलर
जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये रे जा रही है डेंसर से कौन से मीडियम में बेटा, रेयर में। तो डेंसर से रेयर जा रही है, स्ट्रेट नहीं जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये याद रखना, ये हमेशा, ये जो बाहर निकली है रे, ये हमेशा एक्चुअल पाथ के पैरेलल जाएगी। इस रे का नाम है एमरजेंट रे। जो आपकी एमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल जाएगी, ये बात हमेशा याद रखना, एक्चुअल पाथ के पैरेलल जाएगी, ठीक है। ये हम इसमें प्रूफ करेंगे, यही हमारा इसमें टास्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल हो गया, एंगल I1। ये वाला एंगल कितना हो गया, एंगल R1, ठीक है। और देखो ये वाला एंगल भी एंगल R1 होगा। रीजन क्या है, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, इसको बेटा अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। देखो ये दो नॉर्मल है और ये लाइन ऐसे कट कर रही है इसको। अगर ये एंगल R1 है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास, R1। अल्टरनेट एंगल है तो R1 एंगल R1 दोनों इक्वल होंगे। और ये जो लाइट जिस एंगल से बाहर निकली है उसको बोल देते हैं एंगल E। एंगल E का मतलब है एंगल ऑफ एमरजेंट। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, एमरजेंट एंगल, ये सारी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये चीजें अब थी। अब देखो इसी के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। पहले हमारी रे, इसका नाम ले लिया हमने KL, इस पॉइंट फॉलो एन पर, फिर किस पॉइंट फॉलो एन पर, फिर ये बाहर निकल गई KLMN, इसको बोलते OP। और KL हमारे पास कौन सी रे, इंसिडेंट रे। OP हमारे पास कौन सी रे, एमरजेंट रे। और MN हमारे पास कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी होप सो, ठीक है। तो आप लोग देखो क्या करने वाले हम, सबसे पहले आपका रिफ्रैक्शन हुआ है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ है बेटा। रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम कौन से मीडियम से कौन से मीडियम, फ्रॉम रेयर टू विच मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयर से कौन से मीडियम में, डेंसर। मान लेते हैं जो रेयर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड c1 है, जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड c2 है, फिर वापस से रेयर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी, c1। तो हमको पता है स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम यहाँ पर, यूजिंग विच लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, साइन ऑफ I, आई एंगल कौन सा, ये वाला, इसको I1 बोल देते हैं। साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके बराबर होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का होगा, मीडियम कौन से का, लाइट जा किसमें रही है, डेंसर में। डेंसर का होगा किसके रिस्पेक्ट में, रेयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का, डेंसर मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, रेयर के रिस्पेक्ट में। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम कितनी है, c1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम कितनी है, c2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। पहले हमारा रिफ्रैक्शन हुआ रेयर से कौन से मीडियम में बेटा, डेंसर मीडियम में। जब रेयर से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ तो साइन ऑफ I बटे साइन ऑफ R लगा दिया मैंने, स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1, ठीक है। उसके बराबर वो किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का, डेंसर का, किसके रिस्पेक्ट में, रेयर के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या हुआ, c1 बटे c2। क्लियर है। अब उसके बाद रिफ्रैक्शन कहां से होगा बेटा, सेकेंड हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कौन से मीडियम से, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब हमारा रिफ्रैक्शन हुआ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, E। तो साइन ऑफ क्या लेंगे ऊपर, साइन ऑफ R1 अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ E किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का बेटा। अब देखो रेयर में लाइट जा रही है, रेयर का होगा किसके रिस्पेक्ट में, डेंसर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डेंसर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। दोनों इक्वेशन नंबर ये हो गया 1 और इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारे पास 2। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं आपस में, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो। देखो 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या आता है देखो, ये आ रहेगा हमारे पास साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ R1 अपॉन साइन ऑफ E बराबर, ये हो गया हमारे पास। देखो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट वाले को राइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारे पास C1 बटे C2 मल्टीप्लाई बाय C2 बटे C1। C1 से C1 कैंसिल, C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचा, यहाँ R1 से हमारे पास R1 कैंसिल हो गया, हमारे को बचा कितना बेटा, साइन ऑफ R1 अपॉन साइन ऑफ E बराबर आ गया 1। इसको थोड़ा फर्दर सोल्व करेंगे तो यहां से निकल कर क्या आएगा देखो, साइन ऑफ, सॉरी I1 नहीं, R1 नहीं, I1 है, साइन ऑफ I1 बराबर आ गया साइन ऑफ E। मतलब एंगल आपका I1 किसके बराबर है, एंगल ऑफ एमर्जेंट। मतलब जो रे ऑफ लाइट जिस एंगल से इस सरफेस पर फॉल हुई है उसी एंगल से ये रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है। तो उसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ एमरजेंस दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, यूं बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, या दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देखो उसको मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लेना। क्या पता लगा यहां से हमें यहां से हमें एक पॉइंट पता लगा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको हम बोल रहे हैं एंगल आई, वो बराबर है किसके, एंगल ऑफ एमरजेंट, एंगल ऑफ एमरजेंट जिसको हम बोल रहे हैं एंगल आर, सॉरी एंगल आर नहीं, एंगल ई। तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ ई अगर हमारे दोनों इक्वल हैं, दोनों एंगल हमारे इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे है, वो जिस एंगल से 30 डिग्री से अगर मान लो फॉल हो रही है तो जो एमरजेंट रे है वो भी 30 डिग्री से बाहर जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि दोनों रेज, इंसिडेंट रेज और आपकी एमरजेंट रे, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल। यही आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो एक्चुअल पाथ है और आपका जो एमरजेंट पाथ है वो दोनों एक दूसरे के कैसे आएंगे, पैरेलल रहेंगे। दोनों पाथ एक दूसरे के कैसे आएंगे बेटा, पैरेलल आएंगे। तो आप यहां से एक लाइन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लाइन, इंसिडेंट रे, दी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू विच रे, एमरजेंट। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे एक दूसरे के क्या है बेटा, ठीक है। अब यहां से एक टर्म और निकल कर आती है जिस टर्म का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, हम समझते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मिटा दो इसको, नोट कर लिया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लो। देखो हमारे पास एक इंसिडेंट रही थी, सपोज हो रही है हमारे पास इंसिडेंट रही थी, ठीक, और ये हमारे पास एमरजेंट, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी कौन सी रे है बेटा, ये हमारे पास रे है कौन सी, इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास कौन सी रे है, एमरजेंट रे। डेफिनेशन किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between which ray, between incident ray and emergent ray। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कल हम आपको रिफ्रैक्शन का एक
टॉपिक और पढ़ाएंगे। साथ में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का जो मेन आर्टिकल है, इसको बोलते हैं लेंस, या फिर बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव मीडियम। लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेंस वही सेम उसी की तरह चलेगा जैसे कि हमने मिरर की तरह पढ़ा था। लेंस और मिरर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वहाँ रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे चलेंगे। धन्यवाद बेटा।